हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी में टिकटों की लॉबिंग हुई तेज। पुराने नेताओं को भुगतना होगा खामियाजा। नए चेहरों पर भाजपा हरियाणा में खेलना चाह रही है दांव। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हरियाणा की किस विधानसभा सीट से कौन सा नेता जीत का दावेदार है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, आपके कमेंट सर्वे के आधार पर उठाए जाएंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव निर्धारित समय से पहले होने की जो चर्चाएं चल रही है, उसके बीच सियासी दलों का आमतौर पर भाजपा व कांग्रेस टिकट के दावेदार एक्टिव मोड में आ गए हैं। 2019 में 27 सितंबर को विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी। चुनाव 21 अक्टूबर को हुआ था। 24 अक्टूबर को नतीजे आए थे और कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव की अधिसूचना करीब एक पखवाड़ा पहले सितंबर से शुरू हो सकती है। भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए कई माध्यमों से मजबूत संभावित प्रत्याशियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना शुरू कर दिया है। टिकटार्थियों के फैसले पर अंतिम और पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की लगनी है, लेकिन माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल व मुख्यमंत्री नायब सैनी की भी टिकटों के फैसले में अहम भूमिका होगी। वैसे उम्मीदवारों के जीतने की संभावना टिकट देने का सबसे बड़ा मापदंड होगा। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश भाजपा के सूबे के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों पर अपनी पर्यवेक्षकों के जरिए टिकटार्थियों को लेकर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता की राय तकरीबन जुटाई है। एक प्राइवेट एजेंसी के जरिए भी पार्टी टिकट के दावेदारों का सर्वे कराया है। संघ ने भी अपने तौर पर सर्वे कराया है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो भी अपनी लिस्ट केंद्रीय गृह मंत्री को भेजी है। इन सब के बावजूद टिकट के कुछ दावेदारों ने अपनी तसल्ली के लिए दिल्ली व चंडीगढ़ के चक्कर काटने शुरू कर दिए हैं। सियासी रसूख रखने वाले पार्टी के कुछ नेताओं ने दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बने बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय के अलावा आरएसएस के झंडे वालान स्थित केशव कुंज तक पहुंचना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि जिसे संघ से टिकट की हरी झंडी मिल जाती है, उसका टिकट आमतौर पर फाइनल हो जाता है। हरियाणा भाजपा के कुछ नेता इन दिनों हरियाणा से जुड़े रहे। उन कुछ संघ अधिकारियों से संपर्क साधने में लगे हैं जो इन दिनों किसी न किसी स्तर पर संघ और भाजपा के बीच तालमेल की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकटार्थी हर रोज़ मोबाइल फ़ोन पर कुछ संघ के नेताओं से राम राम करना भी शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि टिकट तो यहाँ से मिलनी है, इधर उधर भटकने का क्या फ़ायदा। हरियाणा के कुछ टिकटार्थी तो ऐसे हैं जो सीधे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के करीबी होने का दावा कर रहे हैं। दरअसल संघ भाजपा के लिए सीधे तौर पर काम नहीं करता, लेकिन उनके लिए भूमिगत माहौल बनाने में बड़ी भूमिका निभाता रहा है। वह चुनावी फील्ड में भले ही नजर न आए, लेकिन पर्दे के पीछे भाजपा समर्थकों की बूथ तक पहुंचने पर उनकी निगाहें हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में संघ ने हरियाणा में बीजेपी से कुछ दूरी बनाए रखी, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। प्रदेश में भी संघ पहले की तरह सक्रिय नजर नहीं आया, जिसके चलते भाजपा को अपनी 5 सीटें गंवानी पड़ी। वह जीती गई सीटों पर भी बढ़त का अंतर काफ़ी कम रहा और उत्तर प्रदेश में भाजपा का संघ की दूरी भारी पड़ी। बताया जा रहा है कि अब की बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी नए नियम लेकर आ रही है, जिसके कारण जो पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं, जो 2 बार चुनाव आ रहे हैं, उनकी भी टिकट कटना तय है। और उसके साथ साथ जो जिताऊ कैंडिडेट हैं, सबसे ज़्यादा हरियाणा में अब की बार नए चेहरे भारतीय जनता पार्टी जो है अपने प्रत्याशी की लिस्ट में शामिल कर सकती है। 25 से 30% से ज़्यादा अब की बार नए नेताओं पर दांव खेलने के फिराक में भारतीय जनता पार्टी है और बड़े बड़े नेता, मंत्री और विधायकों की भी टिकट खतरे में बीजेपी से पड़ती हुई नज़र आ रही है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है? हरियाणा में इस बार क्या कुछ रहेगा? किस विधानसभा सीट से कौन जीतेगा? कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर उठाते हैं, तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। धन्यवाद।